नाम में सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर परमेश्वर ने एक नया दिन हमारे लिए दिखाए और आज प्रभु के भवन में आकर उसकी धन्यवाद करने का हमें मौका मिला है। कितनों को ये नसीब नहीं मिलती है, कितनों लोग को ये समय नहीं मिलता है, लेकिन हमें प्रभु ने समय दिया और हम प्रभु के भवन में आकर उसकी प्रशंसा, उसकी धन्यवाद करने का इस समय के लिए खुदावन की बहुत महिमा हो। और जितने भी ऑनलाइन में हमारे भाई बहन हैं उन सब का भी स्वागत करते हैं। भोर की प्रेयर में आप सबके लिए हम दुआ करते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दें। सो आए आज का वचन पहले इतिहास का किताब उसकी 29 अध्याय का 11, 12, 13 आयत हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्रोनिकल चैप्टर 29 वर्सेस 11 to 13 हम प्रभु के वचन को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा अर्थात और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ है वो तेरी है। हे यहोवा तेरा राज्य, ये यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरी ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आमीन। सो ये परमेश्वर का जीवित वचन आज हम यहाँ से बोलने का शीर्षक प्रभु का वचन को देखेंगे, परमेश्वर की महानता। परमेश्वर की महानता, ग्रेटनेस ऑफ आवर गॉड। परमेश्वर, हमारे परमेश्वर की महानता, उसकी महान काम के लिए, उसकी महान कार्य के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। जब हम इस खंड को पढ़ते हैं, यहाँ पर राजा दाऊद ने अपने जीवन से और यहोवा परमेश्वर की भलाई, उसकी महानता के विषय में अच्छी रीति से उसने यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा, जब पर उसने दाऊद ने अपने जीवन में जो मंदिर में सब चीजों को इंतजाम किया, सारा यहोवा उस राजा था और उसने सब चीजों को इंतजाम करने के बाद यहाँ पर खुदा के लिए उसने यहाँ पर धन्यवाद का भेंट लेकर उसकी महानता के लिए, उसने जो किया हुआ महान कामों के लिए उसने धन्य किया है। क्योंकि वो परमेश्वर आदि अनादि काल का परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर है, जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है बोलकर उसने इस चीजों का वर्णन किया गया है। सो भाई बहन, आज हमें भी जानना है कि हम अभी इन दिनों में, मैंने जो पढ़ाई करते समय में, प्रभु के वचन को पढ़ते समय में, प्रभु पहले भी हमने देखा एक अनंत जीवन का परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। हम जब तक परमेश्वर को पहचानते नहीं है, परमेश्वर को जानते नहीं है, तब तक हम कैसे उसकी आदर और सत्कार करेंगे। हमारा परमेश्वर कैसा देखता है, हमारा परमेश्वर क्या करता है, ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। तभी हम उन पर भरोसा कर सकते हैं, तभी हम उन पर विश्वास करके चल सकते हैं। तो इसलिए उनकी महान कामों को, महानता के विषय में अपने परमेश्वर को पहचानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर परमेश्वर ने जिस बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पर परमेश्वर का वचन में बताया गया, वो महिमा महानता का परमेश्वर है, पराक्रमी बल शक्तिशाली परमेश्वर है बताया गया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर के समान और कोई है ही नहीं, न था, न है, न आने वाला कोई ऐसा उससे समान नहीं होगा। क्योंकि सब प्राणी, सब जंतु वस्तुएं उस पर ही निर्भर रहता है, वही परमेश्वर पर। सो इसलिए हमें पूर्ण रूप से उसकी भलाई और सामर्थ्य पर हम सब निर्भर हैं। सो हमें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि हरेक मनुष्य को धन और महिमा तेरी ओर से ही मिलती है, उस परमेश्वर देता है। आज बोलते हैं हम कि हम कमाते हैं, हम हमारे हम करते हैं, बोलते सोचते हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है धन और महिमा उसी से मिलती है, उसी के हाथ से आती है और सब तुम सबके ऊपर उसका प्रभुत्व है, उसका हाथ है सबके ऊपर। हमारे दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम ये मानना चाहिए कि
सारे जिंदगी हमारा ये प्राणी के ऊपर उसी की हाथ है। उसने अपना हाथ फैलाया हुआ है, उसने अपना हाथ रखा हुआ है। जो परमेश्वर हमें जानना चाहिए, परमेश्वर सामर्थ्य और पराक्रमी परमेश्वर है। सो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, इसलिए हम सब लोग हमारे अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखना है। जब वो भोर होती है, खुदा की उपस्थिति में आकर उसकी धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। मैं जैसे तीन चीजें मैं आपको बताता हूँ उसकी महानता के विषय में हम जानने के लिए। सबसे पहले तो वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है बोलकर हमें जानना बहुत जरूरी है। सर्वशक्तिमान मतलब उसकी समान, उसकी सामर्थ्य बहुत अद्भुत है। परमेश्वर के वचन में हमें देखते हैं, यदि आप उत्पत्ति के किताब में 17 अध्याय का 1 आयत में देखेंगे तो वहां अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर कहता है कि मैं ही हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं ही हूँ ईश्वर हूँ, तू मेरी उपस्थिति में होकर चल तभी तू सिद्ध होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को वहां पर वचन में कहा गया है और वो परमेश्वर ने बताया कि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो हम पर वचन में कहता है कि हम सब लोग अब्राहम के संतान है, तो हमें जानना है कि सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। सो इसलिए वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। लिखा हुआ प्रकाशित का किताब में भी यदि आप 4:8 में आप परमेश्वर के वचन में देखोगे, वहां पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में वो परमेश्वर है बोलकर यहाँ पर आप परमेश्वर के वचन में पाते हैं। 8 आयत में लिखा है कि चारों प्राणी के 6 पंख और चारों प्राणी से भीतर आंखें हैं और वो रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला, वो परमेश्वर है सर्वशक्तिमान। इसलिए वो हमारे जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसके समान, उसकी तुल्य और कोई है ही नहीं। प्रभु के वचन में बताया गया। भजन संहिता में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वर्णन यहाँ पर भी प्रभु के दास किया हुआ है। यदि भजन संहिता 31 का 2 आयत में आपने देखा तो वहां पर भी परमेश्वर का वचन में बताया जा रहा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके समान और कोई है ही नहीं। यहाँ लिखा है 31 का 2 में लिखा है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। और प्रभु के वचन में हम 31 का 1 और 2 आयत में हम पढ़ते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि वही हमारी आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, वो महान परमेश्वर है। दूसरी बात हम देखना चाहिए, सर्वव्यापी रहता है हमारा परमेश्वर। सर्व जगह में जहां पर भी रहता है, हम उससे कोई भी हम छिप नहीं सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा, भजन संहिता 139 का 7 में हम जब देखते हैं, 7 से लेकर 10 आयत में, भजन संहिता 139 साम्स 139 7 से लेकर 10 तक हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, तो वहां परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर कहता है कि आपसे दूर होकर मैं कहाँ चले जाऊं, कहाँ जाऊं, जहां भी जाऊं आप वहां पर रहते हैं। प्रभु के वचन में बताया जा रहा है। सो इसलिए वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। क्या लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊं, हे प्रभु बोलकर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो आकाश में है, और अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां पर भी है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार बसूं तो वहां पर वो है। और तेरे परमेश्वर के वचन में ये बातें बताई जा रहे हैं। सो प्रभु सर्वव्यापी परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। इसलिए हमें उस परमेश्वर, महान परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। यही बात है यिर्मयाह का किताब में भी सर्वव्यापी परमेश्वर के 23 उसकी यिर्मयाह का 23 अध्याय में और उसका 23 और 24 आयत में भी परमेश्वर के वचन में ये बातें बताई गया है कि वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है बोलकर यहाँ लिखा है। सो हमें अपने परमेश्वर को पहचान कर हमें प्रभु का निरंतर धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ, यहाँ लिखा, यहोवा की ये वाणी है कि क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर
नहीं, निकट ही रहता हूं। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे न देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर कहता है हर एक जगह में उससे छिप नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। सो इसलिए हमें उस परमेश्वर का धन्यवादी होना है। और अंतिम में जो है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर। हम दानियल के किताब में देखें, वहां लिखा हुआ है 2 अध्याय में, उस 2 अध्याय में हम 20 से 22 पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो सर्व बुद्धिमान, उसके बुद्धि के तुल्य और कोई है ही नहीं। या प्रभु के वचन में लिखा है दानियल का 2 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर ने यह बताया उसकी बुद्धि अगम है। लिखा हुआ है परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है, और समयों के ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। आमीन। एक परमेश्वर राजाओं को बढ़ाने वाला भी, राजाओं को नीचे गिराने वाले भी, उसके पास वो बुद्धि है और वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सो इसलिए हमें उस परमेश्वर को पहचान कर परमेश्वर को धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। सो ये 3 चीजें मैंने बताया, उसके गुण, उस परमेश्वर का, और परमेश्वर के बहुत सारे, वो तो अनंत का पिता भी है। हम जानते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे वो कृपालु परमेश्वर भी है। निर्गमन की किताब 34 का 6 आयत में भी परमेश्वर के वचन में बताता है वो अनंत का पिता। 90 भजन संहिता 90 का 2 में आयत में भी हम देखने को मिलेगी। इस प्रकार से परमेश्वर सब चीजों का, वो परमेश्वर सब चीजों को बनाने वाला खुदावन परमेश्वर है। मैं अंतिम में एक आयत पढ़कर फिर परमेश्वर का संदेश का तरफ से, क्योंकि वो यिर्मयाह का किताब 10 अध्याय में, यिर्मयाह का किताब 10 अध्याय में हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि वो महान परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई परमेश्वर है ही नहीं। यहाँ परमेश्वर के वचन में बताया जा रहा है। लिखा हुआ है यिर्मयाह का किताब उसकी 10 अध्याय उसकी 6 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर महान है। यहाँ लिखा है 6 आयत में, यहोवा, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रमी और बड़ा है। आमीन। सो इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूँ, अपने परमेश्वर को पहचान कर हमें उस पर निर्भर रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, महानता से भरा हुआ परमेश्वर है। सो आज आपको और मुझे हर दिन आकर उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। यही हमारा जीवन है, क्योंकि उसी ने, हम उसी पर निर्भर रहते हैं। सारे वस्तुएं, सारे चीजें, नक्षत्र, तारागण, सब उस पर निर्भर रहते हैं। इसलिए आज के संदेश से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, जब भी समय मिले, जहां पर भी हो, खुदा जहां पर भी परमेश्वर की, आप जहां पर भी रहते हैं, आप परमेश्वर पर धन्यवाद करें, आप उस पर, उसकी महानता को वर्णन करें और उस पर विश्वास में बने रहे। परमेश्वर इस वचन के जरिए से आप सबको आशीष दें। आमीन।